जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IBPS RRB 11 यानी कि पीओ क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भरना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसको ओपन करने के बाद में आप लोग इसके एलिजिबिलिटी के बारे में और क्वालिफिकेशन के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो ये सब जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है और चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे आना है और इसके बाद में अगर आप एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तब आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम ज्यादा होगी पोस्ट की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पोस्ट पर। तो इस लिंक को मैं ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ चुका है। अब आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और ये एक बार फिर से साबित हो चुका है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यूपीएससी सीएससी 2021 का जो रिजल्ट आया है उसमें एवरी 4 रैंकर अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी का सब्सक्राइबर था। जी हाँ, आपने सही सुना, यानी कि जितने भी वहां पर सिलेक्ट हुए हैं उसमें फोर्थ रैंकर ने अनअकैडमी से अपनी प्रिपरेशन की है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं तो हल्के में लेना बंद कर दीजिए और आप यहां पर यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है 2023 की प्रीलिम्स एग्जाम की वो अनअकैडमी से कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। आप यहां पर ये देख सकते हैं कि 3 इन टॉप 5 एंड 34 इन टॉप 100, यानी कि जो रैंकिंग की लिस्ट आई है यूपीएससी सीएससी 2021 रिजल्ट की, उसमें 5 में से 3 ऐसे जिन्होंने अनअकैडमी से प्रिपरेशन की और 100 में से 34 ऐसे जिन्होंने अनअकैडमी से अपनी प्रिपरेशन की है। साथ ही 45 ऐसे लर्नर थे जिन्होंने अनअकैडमी से अपनी प्रिपरेशन यूपीएससी सीएससी 2021 की है। तो आप लोग 2023 के लिए जो बैच स्टार्ट हो रही है जून 8 2022 से, उसको ज्वाइन कर लीजिए और यहां से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म सिर्फ कहने को नहीं है बल्कि करके भी दिखाता है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए। यहां पर काफी सारी बैचेस अभी आपकी लॉन्च होने वाली है। ये जो आपकी अल्टीमेट बैच है ये आपके 2023 के लिए प्रीलिम एग्जाम के लिए शुरू होगी जून 8 से जून 15 2022 तक, जिसमें कि आपको इंडिया के वो बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे जिनके माध्यम से आप लोग इस एग्जाम को आने वाले क्लियर कर पाएंगे। आपको ये बैच ज्वाइन करने के लिए, इसमें इनरोल होने के लिए मेरे कोड AMZAD10 का इस्तेमाल करना है, जो कि आप यहाँ पर डिस्प्ले पर भी देख सकते हैं। इस कोड का इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर यूपीएससी सीएससी 2022 की जो लाइव क्लास है प्रीलिम्स एनालिसिस, यानी कि जो आपका प्रीलिम एग्जाम होता है उसका एनालिसिस ये करने वाले हैं 5 जून को। इसमें आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ, डिस्कशन एंड एनालिसिस ये सभी जानकारी जानने को मिलेगी इन बेस्ट एजुकेटर के द्वारा। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि यूपीएससी सीएससी जीएस कॉम्बैट गेमलिफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट ये आपका होने वाला है जून 12 सुबह 11 बजे। तो देर किस बात की है, आपका जो सपना है आईएएस बनने का या फिर यूपीएससी को ज्वाइन करने का, तो वो सपना आप अनअकैडमी के साथ में पूरा कीजिए। मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि इसके माध्यम से आपका जो सपना है वो पूरा जरूर होगा, अगर आप लगातार जी लगा करके मेहनत करेंगे, क्योंकि अनअकैडमी ने काफी लोगों के सपने पूरे किए हैं। आप इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि हाँ अनअकैडमी के माध्यम से कुछ नहीं होता। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बहुत ही बेहतर इंफॉर्मेशन देगा और बेस्ट एजुकेटर के द्वारा इंफॉर्मेशन देगा। तो जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद आपके सामने बेसिक इन्फो का सेक्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। देन आपको लास्ट नेम एंटर करना है। लास्ट नेम आपको दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करें, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इस कॉलम को चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको आपकी ईमेल आईडी का सिर्फ एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है और आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी आईडी कौन से डोमेन के ऊपर है। तो यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी gmail.com पर है, मैं सिलेक्ट करता हूँ। इस बार आपको अपनी ईमेल आईडी दोबारा डाल करके वेरीफाई करनी है और कोई डोमेन नेम सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर कीजिए। इन सभी जानकारी को चेक कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको इस सेक्शन के अंदर आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड है इसकी जानकारी देखने को मिल पा रही है। सेम जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी है। इस सेक्शन में आपको आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना है। मैं आपको बता दूं कि चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका
आपके फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो जो भी फोटो आप सिलेक्ट करें वो फोटो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। देन आपको यहाँ पर आई कन्फर्म इसके ऊपर टिक करना है और चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का जो साइज है वो 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसको भी अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर अब हम इसके ऊपर टिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के बाद आपके सामने आती है बेसिक डिटेल तीसरे सेक्शन में, जहां पर आपको आपकी कास्ट कैटेगरी पहले सेलेक्ट करनी है। इसको सेलेक्ट करने के बाद क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तभी आपके सामने नीचे के ऑप्शन एक्टिव होंगे। अगर आप नो करते तो आपके सामने ऑप्शन एक्टिव नहीं है। जो ऑप्शन एक्टिव है वो है आपका कि क्या आप 1984 दंगे के फैमिली मेंबर है, उसमें आप अफेक्ट हुए थे। अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपका रिलीजन कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी क्या रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। ये आप ही को पता होगा कि आपकी कास्ट कम्युनिटी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आती है या फिर नहीं आती है। इसके बाद क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर इसके बाद आपसे पूछे कि क्या आप डिपेंडेंट हो, सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन यानी कि DXS, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। देन यहाँ पर नीचे आपसे पूछा कि आर यू ए मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन हु हैज ऑब्टेन्ड, तो अगर आपके सामने ऑप्शन एक्टिव है तो आपको इसके अकॉर्डिंग यस नो में आंसर करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाह रहे हैं जो कि विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड उनको मिलती है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर आपसे पूछा कि क्या आपने पहले भी CW, CRP, RRB में भाग लिया है, अपियर हुए हो, अगर हाँ तो यस करेंगे। यस करने के बाद आपको बताना है कि आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं। फिर आपको यहाँ पर जो आपने अटेम्प्ट किए हैं वो भी आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। अगर आपने दिया है तो आप यहाँ पर पहले अटेम्प्ट लिखेंगे कि आपने कितने अटेम्प्ट दिए और कौन सा अटेम्प्ट आपने पहले दिया था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसी के बाद आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे पूछा है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में इंडियन सिलेक्ट करेंगे। स्टेट यहाँ पर अपनी सिलेक्ट कर लेंगे जो जिस स्टेट में आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हो, यानी कि सॉरी जिस स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हो, माफी चाहता हूँ। फिर आपको यहाँ पर आपका जो प्रीलिम एग्जाम का सेंटर है वो सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर मेन एग्जाम का सेंटर सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है कि आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करके कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आपने सिलेक्ट की है उसका नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। ये नंबर एंटर करने के बाद में आपसे पूछा कि क्या काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर, कौन सी लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। तो मैं इंग्लिश एंड हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूं। फिर आपको यहाँ पर आपकी DOB सेलेक्ट करनी है, आपका जेंडर जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। आधार नंबर यहाँ पर अपना एंटर कर देंगे, पैन कार्ड नंबर यहाँ पर देंगे। क्या आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर हाँ तो आपको आपके जुड़वा का जेंडर बताना है और उसका नाम भी बताना होगा। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर बता देना है। आपके फादर का नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है, आपकी माताजी का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करेंगे। जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भर देंगे। आपकी जो सिटी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर अपना पिन कोड स्टेट सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर पिन कोड भर देंगे। फिर अगर आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद कौन से एड्रेस पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की GST इनवॉइसिंग सेंड करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, वो आप सिलेक्ट करेंगे। देन नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है, जहां पर आपको पहले ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट के ऊपर क्लिक करके बताना कि आपके पास कौन सा स्ट्रीम में आपकी क्वालिफिकेशन है। अगर इनमें है तो वो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो डेट, मंथ, ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको भर देनी है। क्लास आपकी क्या थी वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपने PG डिग्री किया तो आप डिग्री का नाम यहाँ पर दे देंगे और बाकी की जानकारी ऐसा ही भर देंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछे कि क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन सी नॉलेज आपको कंप्यूटर के अंदर है, जैसे कि मैं यहाँ पर MS Excel, MS Word इस तरह से लिख देता हूँ। फिर आपसे पूछे कि वेदर लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट सिलेक्टेड वाज स्टडीड, यानी कि जो आपकी लोकल लैंग्वेज है जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो, क्या वो आपने 8वीं या फिर 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है या फिर उससे हायर क्वालिफिकेशन में। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। यस करने के बाद जो मेरी लोकल लैंग्वेज है वो है हिंदी, तो यहाँ पर मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी भर देंगे, और अगर आपके पास नहीं है, जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए और नीचे बढ़ जाइए। फिर आपसे पूछा कि जो प्री एग्जाम से पहले ट्रेनिंग मिलती है SC ST को और माइनॉरिटी को, क्या आप वो लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस। फिर अगर आप यस करते तो आपको बताना कि कहाँ पर आप वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। इनमें से किसी भी लोकेशन पर आप सिलेक्ट कर सकते
सकते हैं। फिर यह पूछा कि क्या आप किसी भी एग्जाम के द्वारा निकाले गए हो या फिर आप डिटेंशन किए गए हो, कोई कोर्ट के अंदर आपके ऊपर केस चल रहा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है वो लैंग्वेज आप यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद उसका स्टेटस बताएंगे कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। सेकंड लैंग्वेज आपको जो आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसका भी स्टेटस आप यहाँ पर सेम तरीके से बता देंगे। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने जो प्रेफरेंसेस है उसका ऑप्शन आ चुका है, तो आपको किसको कितनी प्रेफरेंस देनी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड प्रेफरेंस दे देता हूँ। देने के बाद मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपको इन सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। आपको बोला कि आई कंफर्म दैट माय नेम एज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माय आईडी। अगर हाँ तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर आपका आईडी के अंदर नाम अलग है और डॉक्यूमेंट के अंदर नाम अलग है तो आप तीसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर दूसरे वाले के ऊपर ही क्लिक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है और यहाँ से एक बार फिर से आपको ओके करना है। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट का सेक्शन है जहां पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। तो जहां पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे और इसको ओपन कर देंगे तो आपका यहां पर इंप्रेशन आ जाएगा। फिर आपको यहां पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। अब इसमें आपको क्या लिखना है, जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आपको एक बार फिर से ओपन करना है और इसमें सबसे लास्ट में आ जाना है। मैं यहीं पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऐड करने वाला हूं जो कि 2 लाइन होगी। वो 2 लाइन आपको कोरे कागज के ऊपर लिखनी है, उनको स्कैन करना है और नीचे उनके साइन भी कर देना है और फिर वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी आपको कोड भरना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है, तो आप बिल डेस्क के ऊपर क्लिक करें, सिक्योरिटी कोड फिल करें और सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दे। ओके करने के बाद आपके सामने सभी पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे, जिस भी माध्यम से चाहे आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी फीस जमा कर देंगे तो आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग IBPS, RRB, PO, क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।